हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ केडी सर फ्रॉम शिवम एजुकेशन। आई होप आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। आज का 17 मार्च 2023, दैट इज़ बेसिक मैथ्स एंड आज हम उसका सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो जरा लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए से शुरू करते हैं। राइट, सेक्शन ए में 1 to 16 तक क्वेश्चन है, जो हर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 mark each. दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम। नाउ राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। HCF 17 23। अच्छा, 17 और 23 अगर आप देखो तो उनका जो कॉमन फैक्टर आएगा सिर्फ 1 आएगा, तो देयरफॉर द आंसर इज 1 इज ट्रू। सेकंड इज P of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, देन द नंबर ऑफ जीरोस आर 3। अब यहाँ पे अगर आप देखो, इसको फैक्टराइज करते हैं तो x माइनस 5 x माइनस 2, तो x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 2 आता है। दैट मीन्स ओनली 2 नंबर, मतलब जीरोस आर ओनली 2 और यहाँ 3 मांगा है, तो दैट इज फॉल्स। थर्ड नंबर है if sin a is equal to 1 then a is equal to 90। अब sin a is equal to 1 की जगह हम sin 90 भी लिख सकते हैं, तो sin कट हो जाएगा, a is equal to 90, that is true। फोर्थ नंबर है the values of sin a and cos a never be greater than 1। yes, right, इक्वल टू 1 हो सकते हैं, उससे 1 से कम हो सकते हैं, लेकिन उससे 1 से ग्रेटर कभी होता नहीं, that is also true। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 to 10, दैट इज सिलेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन और अल्टरनेटिव। इफ p and q आर द पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर p इज इक्वल टू ab स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू a क्यूब b वेयर a and b आर प्राइम नंबर्स, देन LCM ऑफ p and q। हमको पता है कि LCM ऑफ p और q इज इक्वल टू p इंटू q होता है। तो अगर आप इनका p and q का अगर LCM निकालें तो आपको मिलेगा a क्यूब b स्क्वायर, दैट द ऑप्शन इज C। नाउ 6 नंबर, graphically the pair of linear equation 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 and 2x minus y plus 9 is equal to 0 represents two lines which are dash, right। अगर आप इसमें देखिए a1 6 है, a2 2, b1 minus 3 है, b2 minus 1, c1 10 है और c2 9 है, ये कंपैरिजन है। तो अगर आप देखें तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 2 दैट इज 3, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन माइनस 1 दैट इज 3, एंड c1 अपॉन c2 जो है 10 अपॉन 9। That means a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, that is it is parallel, the both the lines are parallel, so the option है D। Question number 7, if the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 and a is not equal to 0 are real and distinct, then b square minus 4ac क्या होगा, greater than 0 होगा, that is the option is C। Now if a 0 6 and b 0 minus 2 then the distance between a and b is, अब a b का फॉर्मूला आपको पता है डिस्टेंस का, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए, आपको मिलेगा 8 का स्क्वायर दैट इज 8, तो ए बी इज इक्वल टू 8, तो ऑप्शन नंबर बी। और 9 नंबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 80 मार्क्स आउट ऑफ 80 इन मैथ्स पेपर। अब यहाँ पे 80 आउट ऑफ 80 लेना है, लेकिन मार्क्स हमेशा शुरू होता है 0 से, देयरफॉर वी नीड टू कंसिडर टोटल नंबर एज 81, तो ये द प्रोबेबिलिटी विल बी 1 अपॉन 81, दैट इज ऑप्शन सी। नाउ द 10th इज द फॉर द गिवन फिगर इफ y इज इक्वल टू p ऑफ x द नंबर ऑफ जीरोस है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये जो है, ये जो ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार टच करता है, दैट इज 2 टाइम्स, दैट इज नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 2, दैट इज ऑप्शन इज बी। अब आप करते हैं बात फिल इन द ब्लैंक की, 11 12 13 14 एंड 15 एंड 16। अब 11 नंबर, द एबिस्किसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लेस देन टाइप एंड ऑफ द मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स ऑफ ए ग्रुप डेटा गिव्स इट्स डैश, बराबर। ये अगर आप देखेंगे को टेक्स्ट बुक में दिया है मीडियन, क्या है ये, मीडियन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और लेस देन और मोर देन टाइप का जो इंटरसेक्शन है वो हमेशा मीडियन देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट, राइट। जब श्योर है तो 1 होना है, तो आंसर इज 1। अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्टेड इन डैश पॉइंट, आंसर इज 1 पॉइंट। नाउ a tangent circle which touches all the sides of a quadrilateral ABCD, if AB is equal to 7, BC is equal to 3, CD is equal to 4, then AD is equal to dash। अब यहाँ पे आपको हमेशा ये देखना है कि AD प्लस BC इज इक्वल टू AB प्लस CD होता है। जब भी एक सर्कल टच करता है
क्वाड्रिलेटरल को, तो इस तरह का होगा चार साइड। ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। इसका वैल्यू रखेंगे तो आपको मिल जाएगा ए डी इज इक्वल टू 11 माइनस 3, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू 8। नाउ 15 नंबर, लेंथ ऑफ ए माइनर आर्क इज कितना आएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 2 को कट कर दीजिए तो 180 हो जाएगा, दैट इज पाई आर थीटा अपॉन 180। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डबल्ड देन इट्स एरिया बिकम्स डैश टाइम्स। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ सर्कल कितना है पाई आर स्क्वायर, आर को मैं डबल करता हूँ दैट इज 2r हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू 2r स्क्वायर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल, तो आंसर इज 4 टाइम्स, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन बी। सेक्शन बी starts from 17 to 26 or each carries 2 marks, right? Now let's find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 2x minus 8. Now x square plus 2x minus 8, तो p of x is equal to x square plus 2x minus 8 लिख दीजिए। फिर उसके बाद p of x equal to 0 डाल दीजिए, तो x square plus 2x minus 8 होगा। अब इसको अगर फैक्टराइजेशन करेंगे 4 2 जा 8, तो x plus 4 x minus 2। अब x plus 4 और x minus 2 जब करेंगे तो x plus 4 is equal to 0, x minus 2 is equal to 0, that is x equal to minus 4 और x equal to 2. Therefore the zeros are minus 4 and 2. Next 17 number और में है, that is find the quotient and remainder. 3x square minus x cube minus 3x plus 5 divided by x minus 1 minus x square. अब देखिए इन्होंने क्यूब और स्क्वायर आगे पीछे दिया है, पहले आपको उसको रीअरेंज करना है, फिर उसके बाद उसको डिवाइड करना है, राइट। अब डिवाइड करेंगे तो पहला वाला देखिए माइनस एक्स क्यूब है और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है डिवीजन में, तो खाली एक्स से मल्टीप्लाई करना है, ओके। सो यू विल गेट माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और दूसरी बात, अगर इसको हम पहला वाला एलिमिनेट हो जाता है तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आएगा, माइनस 2x प्लस 5। अब फिर से 2x स्क्वायर को कंपेयर करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर से, तो अब क्या करेंगे, हमको माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि हमको प्लस 2x स्क्वायर चाहिए, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। इसका साइन चेंज कर दीजिए एंड यू विल गेट 3 एज रिमाइंडर। देयरफॉर द क्वोशिएंट इज x minus 2 एंड द रिमाइंडर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and products of it the zeros given respectively, that is 1/4 and -1। तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/4 लिख दीजिए जो दिया हुआ है, दैट इज माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/4। कंपेयर करते हैं तो माइनस बी इज इक्वल टू 1 होगा और ए इज इक्वल टू 4 होगा। अब माइनस बी इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स बी इज इक्वल टू -1। नाउ अल्फा बीटा इज इक्वल टू दैट इज प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू -1। ए ऑलरेडी फाइंड कर दिया तो उसको ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, therefore it will give c upon 4 is equal to -1 and c is equal to -4। तो a b and c का वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल दीजिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, यू विल गेट 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पे पूछा है 3 डिजिट नंबर, राइट। तो 3 डिजिट स्टार्ट फ्रॉम 100 टू 999 तक, राइट। अब यहाँ पे लेकिन डिविजिबल बाय 3 बोला है तो 100 आपका फर्स्ट नंबर टर्म नहीं होगा, तो आप डिवाइड करते आइए तो आपको मिलेगा कि फर्स्ट टर्म इज 102 एंड द लास्ट टर्म जो है 999 जो 3 से डिविजिबल है। देयरफॉर a इज इक्वल टू 102, राइट। और उसका d ऑलरेडी दिया हुआ है डिविजिबल बाय 3, तो डिफरेंस क्या होगा 3 होगा। तो an फाइंड कीजिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, 999 प्लस 100 इज इक्वल टू 102 प्लस n माइनस 1 3। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 900 इज इक्वल टू 300, देयरफॉर n इज इक्वल टू 900 अपॉन 3, देयरफॉर n इज इक्वल टू 300। देयर आर 300 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बिटवीन ऑल 3 डिजिट नंबर्स, ओके। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, इवेल्यूएट अगर देखेंगे 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब 10 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर डाल दीजिए, √3 अपॉन 2 होता है cos 30 दैट इज स्क्वायर डाल दीजिए, और साइन 60 भी √3 अपॉन 2 होता है तो स्क्वायर डाल दीजिए। दिस विल गिव 2 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 4 और 3 अपॉन 4 कट हो जाएगा, यू विल गेट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th नंबर, इफ साइन 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 where 3a is an acute angle,
राइट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए जो है एक्यूट एंगल होना चाहिए, 3A जो है एक्यूट एंगल होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ ए। तो नाउ sin 3A is equal to cos A minus 26, sin 3A is equal to sin 90 minus A minus 26, 3A is equal to 90 minus A plus 26 होगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो A is equal to 29, और अगर आप इसको देखिए 3A से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये एक्यूट एंगल ही आएगा। एक्यूट एंगल का मतलब है बिलो 90 डिग्री। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 20। नाउ 21, find the value of y for which the distance between the points P2 minus 3 and Q10 y is 10 units, right? So यहाँ पे PQ square is equal to, मैं PQ इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 10 यूनिट्स दिया है तो स्क्वायर ले लेते हैं। PQ square is equal to x1 minus x2 होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 होल स्क्वायर। अब PQ का वैल्यू डाल दीजिए 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 minus 10 होल स्क्वायर माइनस 3 minus y होल स्क्वायर। इसको आप आराम से सॉल्व कीजिए। 100 इज इक्वल टू 64 माइनस 3 माइनस वाई माइनस होल स्क्वायर। अब ये -3 माइनस वाई में से -1 होल स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, दैट विल बिकम 3 प्लस वाई होल स्क्वायर। सो 3 प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसको जब हम एक्सपांड करते हैं मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36। ये मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, दैट इज y प्लस 9 y माइनस 3। देयरफॉर y इज इक्वल टू आपको मिलेगा -9 और y इज इक्वल टू +3। दिस आर दी योर वैल्यू ऑफ द राइट। y का वैल्यू 2 मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज टू 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइस इज 45। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। अब देखिए पहले तो 1.5 मीटर दौड़ना पड़ेगा, एक बाजू चिमनी दौड़ना पड़ेगा, और आपको यह डिस्क्राइब करना है कि व्हाट इज दैट व्हाट। तो AC इज इक्वल टू चिमनी लिखा हमने और D इज इक्वल टू ऑब्जर्वर, ओके, या ED इज इक्वल टू ऑब्जर्वर। अब हमको ये बताना है कि ED इज इक्वल टू BC, तो 1.5 मीटर हो जाएगा, एंड EB इज इक्वल टू DC, दैट इज 28.5 मीटर, ओके। फिर एंगल बता रहा है 45। आपको पता है कि tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। AB अपॉन EB, ये tan 45 1 हो जाएगा, देयरफॉर AB इज इक्वल टू ऑल्सो 28.5। अब AB 28.5 है तो हमको फाइंड आउट करना है चिमनी का हाइट, दैट इज AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, दैट इज 28.5 प्लस 1.5 गिव्स 30 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द चिमनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट Q से ये जो सर्कल को जो टच करता है वहाँ पे मिलता है 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। अब हमको ये पता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, बराबर। OQ जो है डिस्टेंस फ्रॉम दी O टू Q, QM इज द डिस्टेंस फ्रॉम दी M टू Q, OM इज इक्वल टू रेडियस, और हमें पता है कि OMQ जो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, बिकॉज OMQ इज ऑलवेज इक्वल टू 90, ओके। तो फॉर्मूला पाइथागोरस का लगेगा, OM स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर माइनस QM स्क्वायर, that is 25 square minus 24 square, that is 49, therefore OM is equal to 7 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट है 23rd का और वाला। इन द गिवन फिगर इफ TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that POQ is equal to 110, then find PTQ, राइट। अब ये जो अगर आप प्रूव कर देते हैं कि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाता है, टोटल में जो है अपोजिट एंगल 110 प्लस 70 हो सकता है, लेकिन हमको दूसरे मेथड से प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, एक लाइन दौड़ेंगे, OT से ज्वाइन कर देंगे। तो अब देखिए अभी इसके पहले वाले सब में जैसा किया OPT, अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे OPT, PTO और दूसरा TOP, ये तीनों का मिला के क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। PTO हमको ढूंढना है, प्लस 90 प्लस 55 ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि 110 का हाफ क्या हो जाएगा 55, और इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 180 माइनस 145, तो PTO इज इक्वल टू 35। लेकिन हमको फाइंड आउट करने का बोला है PTQ, तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 2PTO, दैट इज 2 इंटू 35, क्या आ जाएगा आंसर 70, राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द एज ऑफ ए क्यूब इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। अब हमको पता है कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6L स्क्वायर, या तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, और 6 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 24 और वाला,
A solid shown in the figure is made up of a cylinder A with a hemisphere depression that is B. Then write the formula for finding out the total surface area of a solid, that this solid. अभी ये solid में दो चीज़ें हैं, एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है. तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, बराबर. दैट इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. दैट इज 2 पाई आर कॉमन निकाल दीजिए, आपको मिलेगा h प्लस आर. अब 25 नंबर, इफ सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू -26, ए इज इक्वल टू 30 और सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 13 दिया है तो फाइंड एक्स बार. ये एक्चुअली फॉर्मूला है, आपको खाली फॉर्मूला आता है तो आप कर सकते हैं. एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. इसका वैल्यू पुट कीजिए 30 प्लस -26 अपॉन 13, दिस विल गिव -2. 30 - 2 मिलेगा आपको 28. अब जाते हैं 26 नंबर. अ बॉक्स कंटेन्स 3 blue, 2 white and 4 red marbles. Right, Alok drawn a marble at a random from the box. What is the probability that it will be number 1 क्वेश्चन है white. Right, अब टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स पहले फाइंड आउट कर दीजिए. टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है 3 + 2 + 4 that is 9. Okay, so for probability for getting white marble will be 2/9. अब यहाँ पे इन्होंने सेकंड क्वेश्चन में पूछा नॉट रेड, तो नॉट रेड फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर गेटिंग रेड फाइंड आउट करेंगे. फॉर रेड प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग रेड विल बी 4/9. अब उसका नॉट रेड क्या हो जाएगा 1 - PA दैट इज PA बार. तो PA बार इज इक्वल टू 1 - PA दैट इज 1 - 4/9 दैट विल गिव 9 - 4/9 दैट इज 5/9. ऐसा भी कर सकते हैं. और दूसरी बात आपको फॉर जो नॉट रेड बोला तो बाकी दो कलर जो है 3 + 2 5 होता है 5/9, वो भी कर सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ 27. राइट, 27 to 34 तक का सॉल्यूशन अभी देंगे. तो लेट्स स्टार्ट विथ 27. और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको नेक्स्ट सेक्शन डी का भी इंटीमेशन मिल जाए. ओके, थैंक यू. सॉल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड. नाउ एलिमिनेशन मेथड है तो 2x + 3y = 46 एंड 3x + 5y = 74. तो हमको क्या करना है कि ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि कोई x या तो y वेरिएबल वाला इक्वल हो जाए. तो हमने मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 किया है एंड इक्वेशन 2/2 दैट इज 6x + 9y = 138 एंड 6x + 10y = 148. अब ये हम देखिए कि माइनस करते हैं तो 6x 6 एलिमिनेट हो जाता है तो 9y - 10y आता है -y = -10, therefore y = 10 मिलता है. अब ये सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y = 10 इन द इक्वेशन नंबर 1, 2x + 3 × 10 = 46. इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2x = 16 दैट इज x = 8 आएगा. देयरफॉर बाय एलिमिनेशन मेथड यू वुड गेट x = 8 एंड y = 10. अब ये क्वेश्चन और में भी है. द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/10. अब यहाँ पे लेट्स टेक x एंड y एज टू नेचुरल नंबर. अब डिफरेंस बोला है तो x बड़ा नंबर है तो क्योंकि x - y = 5 लिखते हैं. अब डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल में उल्टा हो जाता है. रेसिप्रोकल में हमेशा बड़ा नंबर का वैल्यू कम आता है. देयरफॉर यू हैव टू राइट 1/y - 1/x = 1/10. इसका एलसीएम लेंगे तो x - y अपॉन xy, तो x - y 5 था, 5/xy = 1/10. अब वापस xy = 5 × 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. अब xy = 5 दैट इज x = 50/y. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वी गेट 50/y - y = 5. अब ये जो है x का वैल्यू इन्होंने पुट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं तो 50 - y² = 5y. अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे. फैक्टराइजेशन में y² + 5y - 50 दैट इज 10 × 5 = 50 और 10 में से 5 गया तो +5. राइट, तो यू विल गेट 10 प्लस में डालेंगे और 5 माइनस में. तो यर वी गेट y + 10 एंड y - 5 = 0. तो y = -10 और y = 5 दो वैल्यू मिलता है. बट y = -10 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. राइट, क्योंकि स्टार्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 नेचुरल नंबर्स. ओके, तो y = 5 इज द राइट आंसर. नाउ पुटिंग द y = 5 and x = 50/y you get x = 10. Therefore the two natural numbers are 10 and 5. I hope you got it. Okay, now coming to the next question.
that is 28. Find the nature of the roots of the given quadratic equation. If the real roots exist, find them. Okay, so 2x square minus 6x plus 3 दिया हुआ है. अब comparing the equation with the standard equation, that is ax square plus bx plus c, we get a is equal to 2, b is equal to minus 6 और c is equal to 3. अब डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डेल्टा फाइंड कर लेते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर का माइनस 4ac का वैल्यू डाल रखेंगे बी ए और सी का, तो आपको मिलेगा 12. अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, दैट मतलब कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, राइट, आपको पता है. नाउ x इक्वल टू माइनस बी प्लस, ये दोनों रूट्स कौन से हैं, b प्लस 2a अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो इसका वैल्यू आप डाल के इसको आप सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट माइनस 6. ये अगर आप सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट 6 प्लस रूट 12 अपॉन 4, दैट इज 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4, एंड देयरफॉर x इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2. क्या मिलेगा, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड x इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये आपका आंसर मिलेगा. अच्छा, ये जो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 है, उसकी जगह पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, क्योंकि 2a जो है दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन है, तो डायरेक्ट वो एक बार 2a डाल सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और में, दैट इज 28. अ ट्रेन travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, increase करते हैं, तो it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Now let the speed of the train x km per hour assume कर लेते हैं या सपोज करते हैं. Time taken to travel the 360 km क्या हो या distance upon speed, that is 360 upon x. If the speed of the train 5 km is more, it would have been taken 1 hour less for the same journey. That means x plus 5 into 360 upon x minus 1 is equal to 360, right? अगर ये इसको हम लिखते हैं तो x plus 5 360 minus x upon x is equal to 360. That is x plus 5 360 minus x is equal to, इसको सॉल्व करते आइए, आपको मिलेगा x plus 45 x minus 40 is equal to 0. इट इज x इक्वल टू माइनस 45 और x इक्वल टू 40. अब स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकता है, देयरफॉर इसका आंसर आएगा स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर. ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 29 नंबर. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. नाउ द पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाय 6 आर 6, 12, 18, 24 इस तरह है. तो a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, मतलब उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो मिलेगा भी 6. सो यू गेट फर्स्ट 40 बोला है, तो s40 इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1d का फॉर्मूला लगाइए, उसका वैल्यू डालिए और उसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 20 इंटू 2 46, दैट इज 4920 s40. आई होप आप लोग का भी आंसर ये आया होगा, राइट. और ये पेपर आज इतना इजी है कि बहुत सारे बच्चों का 80 आउट ऑफ 80 आने के चांसेस हैं. नाउ 30th नंबर के क्वेश्चन. फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म AP. अब पीछे से हमको 28 टर्म ढूंढना है लास्ट टर्म से, तो AP इज इक्वल टू 3, 8, 13, 253, राइट. अब यहाँ पे ये इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे AP कैन बी रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर एस, तो इस तरह कैसे लिखेंगे हम लोग, 253 को पहले लिखेंगे, 248 2, वो D वही का वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कैसा रहेगा 248 माइनस 253, ये हो जाएगा -5. देखिए स्ट्रेट फॉर्म में +5 आया था, जो अभी हमको फाइंड करना है रिवर्स फॉर्म में, क्योंकि फ्रॉम द लास्ट टर्म पूछा है. तो D इज इक्वल टू -5, N इज इक्वल टू 20 हमको ढूंढना है. तो ये 20 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. यहाँ पे 253 जो है फर्स्ट टर्म बन जाएगा, दैट इज 20 माइनस 1 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना है, एंड दिस विल गिव 253 माइनस 95, दैट इज a20 इज इक्वल टू 158. therefore the 20th term from the last term is 158. This is the thing. Now 31st number का क्वेश्चन. Find the value of k for which the points are collinear. Collinear मतलब they are existing on the same line. 8 1
k minus 4 and 2 minus 5. Now for points A1 and k minus 4 and 2 minus 5, area is equal to, हम क्या करते हैं, 0 ले लेते, तो that is area of the triangle is equal to 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 प्लस ये फॉर्मूला है x3 y1 माइनस y2. एरिया हमने 0 लिया है तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट 8 1 माइनस 6k प्लस 10 एंड दिस वे यू विल गेट 18 माइनस 6k अपॉन 10 इज इक्वल टू 0. दैट इज 6k इज इक्वल टू 18 और k इज इक्वल टू मिल जाएगा 3. दिस वे वी गेट k इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट और में है क्वेश्चन नंबर 31. इन व्हाट रेशियो डज पॉइंट माइनस 4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स a माइनस 6 10 एंड b 3 माइनस 8. राइट, अभी ये रेशियो ढूंढना है m और n. आपको पता है कि माइनस 4 6 डिवाइड ए बी internally in the ratio m1 is to m2. So using the section formula we get minus 4 upon 4 6 is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus f2 and m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. वैल्यू डाल दीजिए, you will get minus 4 3 m1 minus 6 m2 upon m1 plus m2 और 6 minus 8 m1. ये इसको सॉल्व करते जाइए, you will get 7 m1 upon 2 m2, that is m1 upon m2. I got 2 upon 7, that is 2 is to 7. So the ratio will be 2 is to 7. So this is your answer. Next है 32nd नंबर. अब 32nd में है, the table shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. Find the mean daily expenditure on food by a suitable method. अब यहाँ पे डेली एक्सपेंडिचर दिया है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिया है FI. अब हमको ये फॉर्मूला हमको UI वाले मेथड से करना है, राइट. तो दैट इज XI 125 175, ये हम लोग ने XI फाइंड किया क्लास का, और फिर उसके बाद UI देखिए XI माइनस A अपॉन 50, राइट, दैट इज़ द थिंग. अब ये जो चीज़ है हमको क्या करना है, A इज इक्वल टू 225 लिया है, तो अगर हर एक 1x माइनस 125 दैट इज अपॉन 50 से डिवाइड करें -2 मिलेगा, दूसरे में -1 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, 1 और 2, और फिर हमको FI और UI को मल्टीप्लाई कर देने का है. 4 इंटू -2 -8, 5 इंटू -1 -5, 12 इंटू 0 विल बी 0. ये इसी तरह 2 1 2 एंड 4, तो ये सबसे मिनिमाइज ये हो जाता है, राइट. तो FI UI इज इक्वल टू टोटल करेंगे तो -8 -5 -13 हो जाएगा और 2 + 4 6 हो जाएगा, और आंसर विल बी -7. अब ये चीज़ को हमको फॉर्मूला में डालना है, राइट. तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू h, ये वाले में h भी कंसिडर होगा. तो 225 प्लस -7 अपॉन 25 अपॉन इंटू 50, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x बार इज इक्वल टू 211. Therefore the mean expenditure on food is ₹211. नेक्स्ट है 33 नंबर. अब 33 नंबर जो है, a die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6 and an odd number. Now सबसे पहले है पॉसिबल आउटकम्स फाइंड आउट कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6 आपको मालूम है कि डाई में ये होंगे. टोटल आउटकम 6 है. प्राइम नंबर में क्या क्या आएगा, 2 3 एंड 5, मतलब 3, that is 3 upon 6, that is 1 upon 2. The probability of getting prime number ये होगा. Now a number lying between 2 and 6. अब lying between 2 and 6 क्या आएगा, 3 4 5, वापस आएगा 3 upon 6, that is 1 upon 2 आंसर. एंड ऑड नंबर फिर से देखिए 1 3 और 5, वापस 3 upon 6, that is answer is 1 upon 2. Now the last question of this section, see, one card is drawn from a well shuffled of 52 cards, बराबर. Find the probability of getting a king of red color, not a spade, and the queen of hearts. टोटल आउटकम हमको पता है 52 कार्ड्स होते हैं, अ किंग ऑफ रेड कलर, एंड टोटल नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड कलर कितने हो सकते हैं, 2, राइट. और दिस यू विल गेट 2 upon 52, दैट इज 1 upon 26. नॉट अ स्पेड. अब टोटल नंबर ऑफ स्पेड जो है 13 होते हैं, राइट. तो 13 upon 52 डाल दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड, यू विल गेट आंसर इज 1 upon 4. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग स्पेड, क्योंकि हमने ये अभी क्या फाइंड किया कि गेटिंग स्पेड, तो नॉट गेटिंग क्या आएगा, 1 माइनस पी ऑफ पी ए, राइट. पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए.
दैट इज 1 माइनस 1/4 कीजिए, यू विल गेट 3/4. द लास्ट क्वेश्चन इज थर्ड, दैट इज द क्वीन ऑफ हार्ट्स. अभी टोटल नंबर ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट कितने हैं? एक ही है, बराबर. अब probability of getting queen of heart will be 1/52. दिस इज द थिंग. सेक्शन डी पर आए हम लोग और अभी 35 to 39 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देने वाले हैं, राइट. 35 नंबर का जो है स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, ये ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, राइट. थ्योरम नंबर 6.8 पेज नंबर 145. नाउ लेट अस गो टू 36 नंबर. इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, मीडियन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू. तो ये टेबल बना लीजिए 0 to 10, 5, पी 20, 30, 15, क्यू और पी है, और उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कीजिए. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा? 5 प्लस पी, 25 प्लस पी, 40 प्लस पी, 40 प्लस पी प्लस क्यू और 45 प्लस पी प्लस क्यू. अब ऑलरेडी हमको पता है कि टोटल 60 है, बराबर. सो 45 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 60, तो पी प्लस क्यू हो जाएगा 15, राइट. सो वी गॉट वन इक्वेशन, दैट इज पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 15. अब मीडियन दिया है 28.5. ये 28.5 कहाँ आ सकता है? इट कैन बी 25 प्लस पी, मतलब ये 20 और 30 के बीच वाला क्लास में आ सकता है. तो 20-30 इज द मीडियन क्लास. नाउ एल इज इक्वल टू 20, सो दैट सी एफ क्या आएगा? 5 प्लस पी एंड एफ 20 एंड एच हो जाएगा 10. अब मीडियन का फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. अब इसका वैल्यू डाल देते हैं 20 प्लस 30 माइनस 5 प्लस पी अपॉन 20. ये 5 प्लस पी को ब्रैकेट में लिखना, सो दैट जब माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, इंटू 10. इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस पी, दैट इज पी इज इक्वल टू 8. अब p इज इक्वल टू 8 का वैल्यू p प्लस क्यू इज इक्वल टू 15 में डालिए और q इज इक्वल टू 7. दिस वे यू गेट द वैल्यू p इज इक्वल टू 8 एंड q इज इक्वल टू 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 37 कंस्ट्रक्शन है, दैट इज एक्सरसाइज 11.1 का सम नंबर 5 है, और दूसरा 37 का और में दिया है, दैट इज एक्सरसाइज 11.2 कंस्ट्रक्शन सम नंबर 2 उसमें, राइट. ऊपर वाला सम नंबर 5 था और इसमें सम नंबर 2 है. नाउ 38 नंबर में जाते हैं. A survey conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family members in a household, right. अब family size, number of families. अब 1 to 3 family size वाले कितने थे? 7. 3 to 5 8, 5 to 7 2. इस तरह टेबल दिया हुआ है ना. यहाँ पे अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास वाला जो है वो 8 है, तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? 3 to 5 विल बी द मॉडल क्लास. अभी इनका देखिए L इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, H इज इक्वल टू 2, राइट, एंड F1 इज इक्वल टू 8, F0 इज इक्वल टू 7 और F2 इज इक्वल टू 2, राइट. तो देखिए आप लिखिए ये आपका प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग वाला आ जाएगा. अब मोड का फॉर्मूला आपको आता होगा, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. वैल्यू डाल दीजिए 3 प्लस 8 माइनस 7, 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2 H का. ये सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 23/7. और इसे और थोड़ा सा डिटेल में ये भी छोड़ सकते हैं, तो उसको डिटेल में करेंगे 3.286. दिस इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 39. अ मेटालिक स्पीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इन द स्पीयर ऑफ ए सिलिंड्रिकल फॉर्म, राइट. एक मेटालिक स्पीयर फॉर्म को किस में चेंज होता है? सिलेंडर की फॉर्म में चेंज करते हैं. आपको मालूम है कि जब भी इस तरह का करेंगे तो आपको सामने सामने इज इक्वल टू फॉर्मूला में रख देने का, और जो फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट बना के बाकी सबको डिवीजन में डाल देना है. सेम वे आई हैव डन इट, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 4.3 पाई आर क्यूब, राइट. आर अलग अलग है इसलिए आपको एक पे कैपिटल डाल देना है और एक में स्मॉल आर डालना है. एच इज इक्वल टू सबका वैल्यू डाल दीजिए. एच इज इक्वल टू यू विल गेट एच इंटू ये 4 इंटू 7/10 इंटू 7/10 इंटू 14/10. आराम से इसको कैलकुलेट ये कैंसिलेशन कीजिए. You will get 2.74 centimeter H. Now the last question, right? A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. Diagram दिया हुआ है, right? तो the radius of the cylindrical part of is equal to radius of the hemispherical part, that is 3.5 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया है, दैट इज 10 सेंटीमीटर.
सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, ये जो सॉलिड का जो है दैट इज सी एस ए ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू सी एस ए ऑफ, क्योंकि ऊपर नीचे दो हेमिस्फीरिकल पार्ट है इसलिए 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, 2 पाई आर एच इंटू 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। इसका वैल्यू डाल दीजिए, यू विल गेट 220 प्लस 2 इंटू 77 and this will give to 374 centimeter square, and this was the last sum, and this way we have completed the solution for the basic maths 17th March 2023. I hope you all are satisfied with our solution. You can just write your comment, and any query write to us. We will even send PDF on request, so you can get the PDF also. And please subscribe and share this video so that all students get this benefit. Okay, thank you, have a nice day.